नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर जिले के पुष्कर गुरुद्वारे में बनने वाला हलवा प्रसाद भोग शुद्ध पाया गया है। केंद्र सरकार ने गुणवत्ता जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। भारत सरकार की संस्था FSSAI के नवाचार भोग के अंतर्गत पुष्कर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक साहिब को जारी प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने गुरुद्वारा के मुख्य प्रग्रंथी बाबा सुखविंदर सिंह को सौंपा। जानकारी के अनुसार श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम विवाद के बाद देश भर के मंदिरों आदि में बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता जांची जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पुष्कर के श्री गुरु नानक साहिब गुरुद्वारा और किशनगढ़ के श्री निम्बार्क पीठ के जांच रिपोर्ट सही पाने के बाद भारत सरकार की संस्था FSSAI के पोर्टल पर भोग सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं। अजमेर में 16 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी पड़ोसी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 75,000 का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने मेडिकल में हुई पुष्टि के आधार पर यह फैसला सुनाया है। 12 जुलाई 2023 को दरगाह थाने में 16 साल की नाबालिग के परिवार ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बेटी से रेप का आरोप लगाया था। आरोपी के द्वारा रेप करने से पीड़ित 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से 13 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में हुई पुष्टि के आधार पर आरोपी पर 20 साल के कठोर कारावास व 75,000 का जुर्माना लगाया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाल ही में यह खुलासा किया। मुनव्वर का नाम गैंगस्टर की हिट लिस्ट में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुनव्वर सलमान खान के खास होने के अलावा धर्म को लेकर दिए गए अपने विवादित बयानों के चलते लॉरेंस के निशाने पर है। सुनने में आया है कि मुंबई पुलिस अब सलमान की सुरक्षा बढ़ाने के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुरक्षा देने वाली है। इससे पहले सितंबर में मुनव्वर पर हमले की कोशिश नाकाम की गई थी। कॉमेडियन जब एक फ्रेंडली मैच के लिए दिल्ली गए थे तब उनके होटल की रैकी की गई थी। 15 सितंबर को उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद वो आनन फानन में मुंबई लौटे थे। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने ही मुनव्वर की रैकी की थी। बीकानेर जिले में एक शख्स ने ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पर प्लान सिलेक्ट कर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसका अमाउंट 1,400 रुपये हो गया। उसने रुपए विड्रॉल कर लिए जो खाते में आ गए। विश्वास होने पर वह बड़ी रकम दांव पर लगा बैठा। कोटगेट थाने में पवनपुरी सुदर्शना नगर निवासी दीपक कपूर ने दी रिपोर्ट में बताया कि अनजान नंबर से उसके पास व्हाट्सएप मैसेज आया और लिंक भेजा। सब्सक्राइब करने पर 150 रुपये मिले। ऐसा कई बार हुआ। बाद में एक स्कीम में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 1,400 रुपये मिले। विश्वास होने पर उसने 4.80 लाख रुपए लगा दिए। प्रॉफिट सहित 7.22 लाख रुपए बताए, लेकिन विड्रॉल करने के लिए 5 लाख रुपए का टास्क खेलने के लिए कहा गया। ठगी का पता चलने पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिशु मृत्यु दर में राजस्थान की सुधरती स्थिति के बीच एक चुकाने वाला प्री मैच्योर आदेश सामने आया है। इसके तहत प्रदेश में पैदा होने वाले क्रिटिकल नवजातों को अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, यह डॉक्टर नहीं बल्कि राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तय कर रही है। दरअसल करीब 8 माह पहले एजेंसी ने एक आदेश जारी किया था कि शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में टियोनेटोलॉजी DM और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में DCH डॉक्टर्स ही नवजातों का इलाज कर सकेंगे। ऐसा नहीं होने पर इलाज का क्लेम खारिज कर दिया जाएगा। हैरानी की बात है कि JK लॉन सहित प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में नियोनेटोलॉजी का एक भी DM डॉक्टर ही नहीं है। प्रदेश में भी ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या महज 6 है। ऐसे में हर माह 9 करोड़ रुपए के क्लेम खारिज हो रहे हैं। इसमें भी अकेले JK लॉन के 4 करोड़ के क्लेम शामिल हैं। राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट वकील के बेटे की ईमेल ID हैक कर धमकी भरे मेल करने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने 2 मेल भेजकर लिखा कि अहमदाबाद के GNLU कॉलेज में बम है, कैंपस को खाली करवा लो। बजाज नगर थाने के आदिनाथ नगर निवासी स्वदीप सिंह हौरा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा अहमदाबाद के GNLU कॉलेज में लॉ का स्टूडेंट है। कुछ दिनों से बेटा जयपुर में स्टडी कर रहा है।
13 से 14 अक्टूबर को बेटे की ईमेल आईडी को हैक कर अहमदाबाद के GNLU कॉलेज को 2 धमकी भरे मेल किए गए। कॉलेज कैंपस में बम होने और कैंपस को खाली कराने के लिए भी कहा गया। अहमदाबाद पुलिस ने ईमेल ट्रैक करने पर हाईकोर्ट एडवोकेट स्वदीप सिंह होरा के बेटे की होना पता चला। जांच में लोकेशन भी देश से बाहर आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में बजरी से भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनका बेटा घायल है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हादसा पिपाड़ रोड पर हुआ। ADCP भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर डंपर जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। जानकारी के अनुसार पिपाड़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपाड़ रोड से रामनिवास सुथार और उनका बेटा हिमांशु बाइक से जा रहे थे। बाइक को बजरी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, बेटा गंभीर घायल हो गया। लोगों का कहना था कि पिपाड़ थाना अधिकारी की मिलीभगत की वजह से आए दिन बजरी से भरे डंपर निकलते हैं, जिस कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। कोटा शहर की विज्ञान नगर पुलिस ने साइबर ठगों के बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि विज्ञान नगर थाना अधिकारी पुष्पेंद्र बंशीवाल की जानकारी में आया कि क्षेत्र में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति गरीब एवं कम पढ़े लिखे आमजन को प्रलोभन देकर उनके बैंक खाते खुलवा रहे हैं। उन बैंक खातों को साइबर ठगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। उपलब्ध करवाए गए प्रत्येक बैंक खाते की एवज में मोटी रकम वसूल रहे हैं। पुलिस ने जांच की तो 3 युवकों की डिटेल प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने 30 वर्षीय राकेश उर्फ राजा निवासी श्रीनाथपुरम B हाल छावनी पुलिस चौकी, 24 वर्षीय ऋतिक शाक्यवाल और 23 वर्षीय विशाल कसौटिया निवासी सब्जी मंडी छावनी को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में 2 बदमाश एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेंटर से गले से 1.5 लाख रुपए चोरी कर ले गए। घटना के समय पीड़ित सेंटर के पास अपने एक रिश्तेदार की शॉप पर गया था। गणेशपुर निवासी नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उसका भाई गणेशपुर में BOB का बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट है। गणेशपुर में उसका सेंटर है। वह किसी काम से अपने सेंटर के पास रिश्तेदार की शॉप पर गया था। इस दौरान उसने पकड़ो पकड़ो का शोर सुना तो पता चला कि बाइक सवार 2 बदमाश उसके सेंटर के गले में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित भी बाइक लेकर उनके पीछे रवाना हुआ और पुलिस को भी सूचना दी। पीड़ित का आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस ने नाकेबंदी नहीं करवाई, जिसके चलते बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव से डिजिटल ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच में पोस्टेड बताकर एग्जाम कंट्रोलर के बेटे को रेप के मामले में पकड़ने की बात कही। बोला, आपका बेटा सड़क पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, उसके दोस्तों ने एक लड़की का रेप किया है, सभी को पकड़ लिया, उसे छोड़ने की एवज में रुपए मांगे। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण ने दूसरे मोबाइल से ठग की बातों का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग को साइबर थाने को दिया गया है। एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव ने बताया कि व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से वॉइस कॉल आया था। कॉल करने वाले की DP में किसी IPS की फोटो लगी थी, लेकिन वह ठगों के झांसे में नहीं आए। साइबर थाना हेड कांस्टेबल अर्जुन कुमार ने बताया कि लोगों को ऐसे मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। अजमेर में एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मेडिकल संचालक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कृष्णगंज थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह एक लैब में काम करती है। उसकी पहचान मेडिकल संचालक से हुई थी। आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक उसके साथ रेप किया। जब उसने आरोपी से शादी के लिए कहा तो वह टाल मटोल करता रहा। जब उसकी शादी के बारे में पता चला और आरोपी से कहा तो आरोपी की ओर से उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही झांसा देकर सोने के जेवरात और अन्य सामान हड़प लिए। बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।